हाँ देखो बेटा, हम आपको उस दिन हमने बेटा बताया था आपको कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बता रहे थे। ये वीडियो हाई स्कूल और इंटर दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक बेटा। हाई स्कूल के बच्चों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब अभी पिछले वर्ष दूरबीन पूछ ली गई थी। यदि आपसे दूरबीन से कोई चीज पूछ दिया, छोटी सी चीज, तो आप बता सकते हैं, इसलिए वीडियो को जरूर देखें। और इंटर वाले बच्चों के लिए उपयोगी है कि ये आपसे दूरबीन आएगी, तभी आपको आगे और कठिन वाली दूरबीन है समझ में आएगी, ठीक बेटा। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में, बता दिए बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को किस लिए यूज करते हैं, सबसे पहला प्रश्न आता है इसका, सर हम यूज क्यों करते हैं? तो याद रखना बेटा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हम यूज क्या करते हैं, बहुत छोटी वस्तुओं को देखने की, क्या बताया बेटा हमने, बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, या सूक्ष्म दो नाम होते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या केवल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। क्या बताया बेटा, जैसे कोई बहुत छोटी चीज हो, ठीक है, जैसे दूध में कीड़े, दही में कीड़े होते हैं, सॉरी दही में कीड़े होते हैं, ब्लड, तो इस तरह से बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। ये होती कैसे है बेटा, इसमें दो समान बेलनाकार नलियां लगी होती है। एक नली छोटी व सकरी, दूसरी नली चौड़ी व लंबी होती है। जो नली छोटी और सकरी होती है उसमें एक छोटा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तो लेंस बना है वो मतलब ऑब्जेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस, बताया हमने, इसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ठीक बेटा। और दूसरी नली होती है वो चौड़ी, लंबी और चौड़ी होती है, जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नेत्रिका लेंस कहते हैं, याद रहेगा। अभिदृश्यक लेंस का मतलब होता है जो दूरबीन होती है, दूरबीन का जो लेंस, दूरबीन का जो सिरा हम वस्तु की ओर रखते हैं, क्या बताया बेटा, दूरबीन का जो सिरा हम वस्तु की ओर रखते हैं उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। दूरबीन का जो सिरा अपनी आंख की ओर रखते हैं उसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। बात समझ आई? हम लोग यहाँ पर, ये जो यहाँ पर नेत्र आंख बनी है, हम लोग यहाँ पर खड़े होकर ऐसे करके ये वाला लेंस अपनी आंख की ओर रखते हैं, और ये जो होता है इससे हम वस्तु की ओर रखते हैं, ठीक बेटा। तो ऐसे खड़े होकर आंख में लगाते हैं, तब हमें वस्तु कोई बहुत छोटी वस्तु होती है वो लेंस के बिल्कुल पास में रख दी जाती है और हमें आंख से बड़ी दिखाई देती है, ठीक बेटा। ये इसके ऊपर की स्ट्रक्चर हो गया, कैसे दिखाई देती है, ठीक बेटा। इसके अंदर क्या होता है, इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो छोटा और पतला लेंस होता है, छोटा लेंस होता है, और जो नेत्रिका लेंस होता है वो बड़ा और उसका द्वारक भी बड़ा होता है, मतलब बड़ा लेंस होता है, ठीक बेटा। नेत्रिका लेंस छोटा क्यों रखा जाता है, सॉरी अभिदृश्यक लेंस क्यों छोटा रखा जाता है, तो याद रखना बेटा, अभिदृश्यक लेंस छोटा इसलिए रखा जाता है जिससे वस्तु से आने वाली प्रकाश का प्रवेश करे, और नेत्रिका लेंस बड़ा इसलिए रखा जाता है जिससे बड़ा प्रतिबिंब बने, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रकाश का फैले जिससे उसका बड़ा, ठीक बेटा। तो एक लेंस छोटा होता है, एक लेंस बड़ा होता है। जो छोटा लेंस होता है उसे अभिदृश्यक लेंस, जो बड़ा लेंस होता है उसे नेत्रिका लेंस, ठीक है। अभी खगोलीय दूरदर्शी में इसका जस्ट अपोजिट आपको बताएंगे, अभिदृश्यक लेंस होगा बड़ा, नेत्रिका लेंस होगा छोटा। कारण समझ में आया बेटा? जो लेंस वस्तु की ओर रखते हैं उसे अभिदृश्यक लेंस, जो लेंस आंख की ओर रखते हैं उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलो इस दूरबीन में इमेज कैसी बनती है देखो बेटा। तो सबसे पहले हमारा लेंस जब है माइक्रो सूक्ष्मदर्शी है बेटा, तो उसमें पास में रखेंगे। माइक्रो सूक्ष्मदर्शी है तो उसमें जो भी क्या बता बेटा हमें, जो माइक्रो सूक्ष्मदर्शी है उसमें जो आप वस्तु रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, पास में। तो माइक्रो सूक्ष्मदर्शी क्या बता बेटा, माइक्रो सूक्ष्मदर्शी में जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हमने इस लेंस के पास में रख दिया, उस ऑब्जेक्ट को हमने इस लेंस के पास में रख दिया। अब क्या किया बेटा, इस लेंस ने क्या किया बेटा, इस लेंस ने इस वस्तु AB का जो प्रतिबिंब था वो कहां पर बना दिया, वो वस्तु AB का प्रतिबिंब बना दिया A' और B' बन गया। या समझना, वस्तु AB का जो प्रतिबिंब था वो A' और B' बना दिया। ये जो A' इस लेंस ने जो वस्तु की प्रकाश करने चली बेटा, तो एक समांतर चौका चौका निकल गई, दूसरी प्रकाश की से होकर गई। इस लेंस ने इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना दिया, वो आपका बना दिया A' और B' दो बिंदु थे, A' B' बन गया बेटा। अब जो बेटा ये जो प्रतिबिंब बनता है कहां बनता है, ये बनता है बेटा इस नेत्रिका लेंस के फोकस के अंदर बनता है, नेत्रिका लेंस के फोकस के अंदर बनता है, ठीक है। और ये जो F होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जो F हो जाएगा, ठीक है, हम उससे मतलब नहीं, तो अंदर बनता है। ये जो प्रतिबिंब है अभिदृश्यक लेंस द्वारा जो
यही प्रथम सूत्र नेत्र का लेंस किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। आपने देखा होगा बेटा मेरे हाथ में शीशा हो और शीशा ऐसे करते हैं, इधर कोई वस्तु रखी है तो इधर कोई वस्तु रखी है, तो वस्तु जब उधर रखी है बेटा उस वस्तु का प्रतिबिंब इस शीशा में बनेगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब इस शीशा में बनेगा। हम क्या करें, दूसरा शीशा इस शीशे की तरफ लगाएं, तो जो दूसरा शीशा होगा बेटा, जो मेरे पास मिरर होगा, वो क्या करेगा, वो उस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, वो प्रतिबिंब बनाएगा जो इस शीशा में जो प्रतिबिंब बना उसी प्रतिबिंब को वस्तु मानकर, मतलब उसी प्रतिबिंब को वस्तु मानकर एक प्रतिबिंब और सही बात है बेटा। तो इसी प्रकार निरंतर पढ़ाया था आपको, तो उसी प्रकार ये जो आभासी वस्तु है, ये जो आप प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब इस नेत्र लेंस से आभासी वस्तु का कार्य करता है और इसका अंतिम प्रतिबिंब ये देखो बन जाता है। कितना वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है बेटा ए डैश और बी डैश, और इस नेत्र लेंस द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो बनता है ए डबल डैश और क्लियर है। यहाँ पे आगे ए डबल डैश और बी डबल डैश बनता है आपका प्रतिबिंब, ठीक है। हाँ देखो, तो हमने क्या बताया बेटा, इस नेत्र का लेंस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ए डैश और बी डैश बनता है। ध्यान रखना बेटा, ये किसी बुक में यहाँ बनता है, किसी बुक में यहाँ बना, किसी में यहाँ कहीं भी बना दो, इस तरह से प्रतिबिंब अलग कभी यहाँ बन जाता है, कभी यहाँ भी ऐसे करके यहाँ बन जाता है, ठीक है बेटा। ये बढ़िया बनता है कैसे, थोड़ा सा तीसरा में प्रकाश कणों के बारे में। ये जो दो प्रकाश कणें आती हैं, ये दो प्रकाश कणें आई, एक मुख से होकर के दूसरी प्रकाशिक लेंस से होकर, ये दोनों प्रथम हमारे डैश बनेंगे। अब इन दोनों प्रकाश कणों को सीधा आगे बढ़ाने पर ये नेत्र लेंस से टकराएंगे तो बेटा घूम जाएंगे, तो ये अंतिम घूम जाएंगे। आपको पता है जो उत्तर लेंस होता है वो प्रकाश कण क्या कर देता है, सिकोड़ देता है, एक बिंदु केंद्रित करता है, तो ये प्रकाश कण केंद्रित करता है, तो इधर तो इधर भी ले जाओ नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम इनको डॉट डॉट वाला पीछे बढ़ा के लाते यहाँ पे, और यहाँ से बेटा एक प्रकाश कण जैसे यहाँ से इधर गई, लेकिन देखें अगर इसकी सीध इस तरह से जानी चाहिए तो नेत्र लेंस से होकर जाए, नेत्र भी फोकस होकर जाके डॉट डॉट बढ़ जाएगा। तो ये चारों प्रकाश कण ए डैश ए डबल डैश हो जाती हैं, जहां वस्तु ए बी का अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश। क्लियर है, तो चित्र बिल्कुल आपको समझ में आ गया। क्लियर है बेटा, ये चित्र समझ में आ गया। और ये क्या था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी थी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी थी जिसकी हमें आवर्तन क्षमता ज्ञात करनी है। अब हमें आवर्तन क्षमता निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, आवर्तन, क्लियर है बेटा, हमें आवर्तन क्षमता निकालनी है। तो आवर्तन क्षमता कैसे निकालेंगे ये चीज हम आपको बता चुके बेटा, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो मुझे पता है आवर्तन क्षमता m होती है, क्या होती है, फॉर्मूला बोले तो बीटा बटे एल्फा। क्या होता है बेटा, आवर्तन क्षमता स्मॉल m बराबर बीटा बटे एल्फा। इसके बाद हमने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि चूंकि बीटा कोमा एल्फा बहुत छोटे क्या है, कोण है, बताया था बेटा, हमने बताया था कोण, हमने बताया कि जब भी कोई बहुत छोटा कोण होता है तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देते हैं। क्या लगा देते, जब भी कोई बहुत छोटा कोण होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देते हैं। या फिर दूसरा ये है बेटा, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कोण हटा देते हैं तब भी छोटा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, m बराबर बीटा की जगह हम लिखेंगे बेटा tan बीटा और अल्फा की जगह हम लिखेंगे tan अल्फा। लिख दिया, इसी समीकरण एक डाल के जैसे इसी समीकरण एक डाल के छोड़ दिया। अब देखो ध्यान से tan बीटा, तो बीटा मेरे पास ये है, देखो ये आपको कोण दिख रहा होगा। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो यहां से आपका एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज o डैश b डैश को, त्रिभुज o डैश a डैश b डैश, ठीक है। अगर मैं यहां से पूछे कि आपसे tan बीटा का मान पूछे तो tan बीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार, तो tan बीटा के जस्ट सामने हमारा आ जाएगा a डैश b डैश, क्या आ जाएगा, इसके जस्ट सामने आ जाएगा a डैश b डैश अपॉन में आपका जो आ जाएगा बेस वो आ जाएगा o डैश b डैश। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा a डैश b डैश बटे o डैश b डैश। इसकी वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं बेटा, कैसे देखो, मुझे पता है a डैश b डैश का मान पता है, लेकिन o डैश b डैश हमारी कितनी है, u कितनी है बेटा, देखो o डैश b डैश आपसे पूछे कितनी है, u ही है, कितनी है, u की, तो a डैश b डैश और o डैश b डैश का मान है u ही, लेकिन बेटा पता है इधर की दूरी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, इसलिए दूरी का मान माइनस। क्लियर है, अब हमने जब ये बताया, अब अगला त्रिभुज एक बनाते हैं, सुनो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे करके ध्यान समझना, ऐसे करके बनेगा, ये देखो बन गया। अब अगर हम ये बात करें, ये मेरी क्या होगी बेटा, ये आंख होगी, ऐसे कर
यहाँ होगी, ये हमारी, ये क्या होगी बेटा, ये हमारी ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से हमें कोई वस्तु दिखाई देगी, ये हमारा कोण कितना होगा, अल्फा होगा। ये हमारी वस्तु है जिसका नाम है ए, ठीक है। ए भी हमारी वस्तु है, कोण हमारा अल्फा, क्लियर है। ए भी वस्तु है, कोण हमारा अल्फा। मुझे पता है अगर इसके सामने है और जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है, जो हमारा कोण, सॉरी हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल कहाँ देखते हैं बेटा, कम से कम 25 सेंटीमीटर पर तो वस्तु होनी चाहिए। पास में कितनी भी कोई पास वस्तु हो, लेकिन 25 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इससे अगर अधिक पास में तो वस्तु दिखाई देगी क्या, नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि बताया था हमने कॉर्निया और पीक बिंदु, रेटिना के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है बीच की। तो यहाँ से हमने बताया तो ये कितनी दूरी पर बनना चाहिए, कैपिटल डी दूरी होती है। इधर की दूरी कैपिटल डी दूरी होती है माइनस। बात समझ में क्या होता है बेटा, जो हमारी वस्तु ए बी है वो हमारी आंख से कितनी दूरी पर होनी चाहिए, कितनी भी दूरी हो, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु है। अधिक भी देख सकते हैं लेकिन 25 से कम की नहीं देख सकते। 25 को क्या बोलते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर होनी चाहिए। इसलिए बन जाएगा बेटा ये जो ए बी था तो अल्फा होगा यहाँ से कितनी दूरी पर, माइनस डी दूरी पर बनना चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालें बेटा तो tan अल्फा बराबर क्या बनेगा, फॉर्मूला tan अल्फा बराबर बनेगा बेटा, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा कौन सा होगा बेटा, ए बी। आधार की बात करें तो कितना होगा, माइनस डी, तो ये हो गया माइनस डी, क्लियर। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो मेरे पास tan अल्फा लिखा है, tan अल्फा और tan बीटा दोनों की वैल्यू उठा के समीकरण एक में रखें। क्या पता है, समीकरण tan अल्फा और tan बीटा दोनों की वैल्यू हम समीकरण एक में उठा के रखते हैं तो हमारा यहां से बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, स्मॉल m बराबर tan बीटा का मान आप यहां पर रखेंगे तो बनेगा a डैश b डैश बटे माइनस u इनटू इसका मान पलट देंगे हो जाएगा माइनस d अपॉन, बन गया। अब ध्यान से देखो बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब जरा हम कहां दिखाएं तो मैं थोड़ा सा, ये कैंसिल हो गया, इधर आ जाओ, इधर देखो, थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, इधर दिखाई दे रहा है, देखो। अब थोड़ा सा यहाँ देखो, थोड़ा सा डेरिवेशन हो गया, थोड़ा देखना तो ध्यान से देखो। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारा यहाँ से बन गया क्या, स्मॉल m बराबर ऐसे करके इतना, ठीक है, स्मॉल m बराबर हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से a डैश b डैश अपॉन a डैश b डैश अपॉन a b इनटू d अपॉन u, इतना बन गया। अब हम ये छोड़ देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, एक चीज देखते हैं कि आपको आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस v अपॉन u बराबर i अपॉन, सब पता क्या होता है फॉर्मूला, m बराबर माइनस v अपॉन u बराबर i अपॉन, ऐसा ही होता है आवर्तन क्षमता का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूला को ले लें, हमें दो भी जरूरत, माइनस v का मतलब है हमारी वस्तु तो यहां पर थी आवर्तन क्षमता, देखो तो माइनस v है, सॉरी सबसे पहले माइनस v आएगा, माइनस लगा दिया। v हमारा प्रतिबिंब कहां बन रहा है बेटा, इस अभिदृश्यक लेंस के द्वारा, इसके लिए अभिदृश्यक लेंस की बात कर रहे हैं, अभिदृश्यक लेंस की बात कर रहे हैं। तो जो वस्तु ए भी है इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है बेटा, vo दूरी पर, कितने vo दूरी पर बन रहा है, और इधर की दूरी कैसे, vo दूरी पर बन रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, vo, कितना हो जाएगा बेटा, vo। तो इधर की तरफ हमने इसका मान कितना ले लिया बेटा, vo ले लिया, vo अपॉन क्या लिखा है, u मतलब वस्तु कहां पर थी, तो u वो दूरी पर थी, u ये जीरो नहीं है, ठीक है, इसे v0 अपॉन u0 नहीं पढ़ेंगे बेटा, इसे हम ना इसे नॉट पढ़ेंगे ना इसे जीरो पढ़ेंगे, गलत होगा। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे vo बटे u, क्यों, o फॉर ऑब्जेक्ट, o फॉर ऑब्जेक्ट होता है। अभिदृश्यक कौन लेंस होता है बेटा, अभिदृश्यक वो लेंस होता है जो किसी वस्तु की ओर रखते हैं, अभिदृश्यक वह लेंस होता है जो किसी वस्तु की ओर रखते हैं, जब किसी वस्तु की ओर हम रखते हैं तो ऑब्जेक्ट कहते हैं वस्तु, ठीक है। इसलिए ये vo बटे u होता है, v नॉट जो पढ़े उसे गलत बता देना, गलत मत पढ़ना, ठीक। तो माइनस vo बटे u हो गया इनटू i मतलब प्रतिबिंब कितना बन रहा है, तो प्रतिबिंब का जो साइज है वो है a डैश और b डैश, o कितना है, अगर हम बात करें o मतलब वस्तु कौन सी है, तो वस्तु की लंबाई हो गई, क्लियर है। तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉरी यहां से इक्वल का चिन्ह लगेगा, इसका चिन्ह लगेगा इक्वल, तो हमारा बन गया माइनस vo बटे u, यहां से बन गया बेटा माइनस vo बटे u बराबर a डैश b डैश बटे a, क्या बन गया, a डैश b डैश बटे a, कितना बन गया बेटा, क्या बन गया, a डैश b डैश बटे a माइनस vo बटे u। अब तो बता रहे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर आपने माइनस चिन्ह नहीं बता, देखो सबसे पहले बेटा यहां पर हम b लेंगे, तो vo लेंगे
इधर की दूरी नेगेटिव होगी u, चलो हमने आपके आने से यहाँ पर माइनस ले लिया, ठीक, यहाँ से माइनस ले लिया। इसके बाद a डैश b डैश, तो a डैश b डैश एकदम नीचे बन रहा, मतलब माइनस y अक्ष पर बन रहा है नीचे की ओर, तो इसमें क्या लेंगे बेटा, इसमें आपको माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा, ले लिया। इसके बाद a b ऊपर हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस कैंसिल, प्लस आ गया प्लस, इसलिए हमने बताया था, ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया बेटा कि a डैश b डैश बटे a b का मान है माइनस b बटे u, यही मान खा करके आप ऊपर पढ़ रहे हैं। तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा माइनस v बटे u ब्रैकेट में v बटे u ब्रैकेट में कैपिटल d अपॉन u, क्या बन जाएगा बेटा, कैपिटल d अपॉन u, ठीक है। तो ये जो हमने बेटा फॉर्मूला लिखा यही संयुक्त सूत्र की आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, स्मॉल m बराबर माइनस v बटे u, स्मॉल m बराबर माइनस v बटे u ब्रैकेट में कैपिटल d अपॉन u, यही आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला था बेटा हमने एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर करा दी है, डेरिवेशन को बिल्कुल क्लियर तरह समझाया, आपको जरूर समझ में आया उम्मीद है। फिर भी आपको कोई अगर डाउट रह गया तो हमसे पूछ लें। आपका आवर्तन क्षमता योगी कब, जब आपका कटिंग बना, ठीक है। चित्र भी हमने बिल्कुल क्लियर बनाया, सुंदर, इसी प्रकार का आपको चित्र उसमें बनाना है, ठीक है। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके गुड बाय। जो भी आपके डाउट है वो बताओ, ओके गुड बाय।